हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 बीस के दांत जो नलिन विलोचन शर्मा है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, बीस के दांत कहानी के रचयिता कौन है? बीस के दांत कहानी के रचयिता नलिन विलोचन शर्मा हैं। दूसरा प्रश्न, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें हैं? ये जो पांचों बहनें खोखा की हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब की नई मोटरसाइकिल कितने की है? सेन साहब की नई मोटरसाइकिल 7,500 की है। सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। मोटर को कोई खतरा है तो डैश से। मोटर को कोई खतरा है तो वह है खोखा। अगला प्रश्न 7, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। प्रश्न नंबर 8, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत जो है मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन नंबर ए। विष के दांत पाठ की विधा है। तो विष के दांत पाठ की विधा है कहानी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यह किस पाठ की पंक्ति है? यह बीस के दांत पाठ की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो सेनों ने खोखा के अनुसार अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? यह पंक्ति ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी से है। तो यह किस पात्र से? तो यह सेन साहब बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो यह मध्य वर्ग के ऑप्शन नंबर ए, मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 14, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन नंबर सी, 2। ऑप्शन नंबर सी, 2। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक रहा था। हंस यहाँ पर खोखा को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, सेन साहब का मित्र थे। सेन साहब का मित्र थे। तो सेन साहब के जो मित्र थे वह पत्रकार थे। सेन साहब के मित्र पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। सेन साहब की पुत्रियों में से थी आरती। नलिन विलोचन शर्मा का जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे? तो नलिन विलोचन शर्मा भोजपुरी भाषी थे। खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कासू को कहते हैं। किसे कहते हैं? कासू को।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बीस के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो बीस के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार है नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 22 का सी। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण है वह नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। सेन साहब की मोटर कार थी, तो सेन साहब की मोटर कार स्टीमल इंड थी। स्टीमल इंड। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर कार काले रंग की थी। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूली पढ़ाई कहाँ से हुई? नलिन विलोचन शर्मा की स्कूली पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने गिरधर को खूब फटकार लगाई। किसे? गिरधर को। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर पिता के हाथों से पिटता था। अपने पिता के हाथों से पिटता था। मदन के पिता थे गिरधर। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। गिरधर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर डी। गिरधर कौन है? गिरधर जो है वो है मदन का पिता। गिरधर मदन का पिता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है? तो उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है कि उनकी लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। उनके माता पिता को गर्व है कि उनकी लड़कियां हैं वो जो कठपुतली हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र 5-6 साल थी। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी। नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती था। नलिन रत्नावती शर्मा था। ऑप्शन नंबर ए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठकर रह गए। ऑप्शन नंबर बी। मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का नाम था गिरधर। ऑप्शन नंबर डी। बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो यह मध्य वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। किससे मोटर की चमक धमक को खतरा नहीं था?
तो वह थी सेन साहब की पुत्रियां, जो जिन्हें वह कठपुतलियां कहा करते थे। अगला प्रश्न 42वां, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुई थी। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए किंडरगार्टन स्कूल उचित बताते थे। ऑप्शन नंबर बी, किंडरगार्टन स्कूल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, नलिन विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्रही थे।